बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, एक औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। इसका दायां हाथ सूखा हुआ था। औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ करें कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस वजह से तेरा हाथ सूखा है? औरत ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि क़यामत कायम हो गई है, दोज़ख को सुलगाया गया है और जन्नत पास लाई गई है। देखा कि मेरी माँ दोज़ख में है, इसके हाथ में चर्बी का टुकड़ा है, दूसरे हाथ में कपड़े का टुकड़ा है। मैं इन दोनों से दूर भागती हूँ। मैंने माँ से पूछा कि क्या वजह है कि तू दोज़ख में पड़ी है? तुम तो दुनिया में अल्लाह की फरमाबरदार थी और तुमसे शोहर भी राज़ी था। माँ ने जवाब दिया, बेटी मैं दुनिया में बखील थी और ये मकाम बखीलों के लिए है। फिर मैंने अपनी माँ से पूछा, तेरे हाथ में चर्बी और कपड़े का टुकड़ा क्यों है? माँ ने कहा, इन दोनों की वजह से मेरी जान बची है जो दुनिया में मैंने अल्लाह के लिए दिए थे। मैंने पूछा, मेरा बाप कहाँ है? माँ ने कहा, तुम्हारा बाप सखी था और वो जन्नत में सखियों के साथ है। फिर मैं जन्नत आई और हौज़ के किनारे अपने बाप को खड़ा देखा जो लोगों को पानी पिला रहा था। मैंने अपने बाप से पूछा, मेरी माँ अल्लाह ताला की फरमाबरदार थी और तू भी इससे राज़ी था, लेकिन वो दोज़ख में जल रही है और सख्त प्यासी है और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से लोगों को पानी पिला रहे हैं, इसको भी पानी का एक घूंट पिला दो। बाप ने कहा, अल्लाह ताला ने गुनहगार बखीलों पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ का पानी हराम फरमाया है। तो मैंने अपने बाप की इजाज़त के बग़ैर अपनी माँ को एक पानी का प्याला पिलाया। तो मैंने उसी वक्त एक गैबी आवाज़ सुनी कि अल्लाह ताला तेरे हाथ को खुश कर दे, क्योंकि तूने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से गुनहगार बखील को पानी पिलाया है। जब मैं नींद से उठी तो मेरा हाथ सूखा हुआ था। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत की बात सुनी तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के हाथ पर अपना आसा रखा और दुआ फरमाई तो इसका हाथ ठीक हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरख्त है, इस दरख्त का नाम सखावत है। इस दरख्त की टहनियाँ दुनिया में लगी हुई हैं और जिस शख्स ने एक टहनी पकड़ ली तो वो दरख्त इसको जन्नत की तरफ खींच लेता है। इस तरह बखल का दरख्त भी है जो दोज़ख में उगा हुआ है, इसकी टहनियाँ दुनिया में हैं। जो शख्स बुखल कर वाले दरख्त की टहनी को पकड़ता है तो वह इसे दोज़ख में ले जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखी शख्स अल्लाह ताला और मखलूक के नज़दीक तर है और बखील शख्स अल्लाह और मखलूक से दूर है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील आदमी जन्नत में दाखिल ना होगा, चाहे वो ज़ाहिद व आबिद ही क्यों ना हो।